अब मेरे सामने एक इंपोर्ट का लेटर है, फिनिश इंपोर्ट का। इसकी डिटेल आप कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। अपडेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे इस ऑप्शन को। यहाँ से इंपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट पूछ रहा है, डेट सिलेक्ट कर दी। लास्ट रिन्यूअल जो ड्यू डेट है इसकी वो पूछ रहा है, वही 5 साल का इंटरवल काउंट करके आप मेंशन कर देंगे। कंटेनर क्लोजर पूछ रहा है जो लेटर के ऊपर नहीं है। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं कि अगर तो लेटर पे मेंशन है आप वो मेंशन करेंगे, लेटर पे नहीं है तो आपके पास अगर कोई किसी पीआरबी अप्रूवल पे कंटेनर आपको दिया गया है तो आप वो मेंशन करेंगे। इन केस दोनों में नहीं है तो आप आरबी मीटिंग के मिनट्स चेक करेंगे जिसमें आपका केस अप्रूव हुआ था, अगर वहाँ पे कंटेनर मेंशन है तो वो मेंशन करेंगे। और इन केस इन तीनों में नहीं है तो आप जो करंटली मार्केट कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं ऑयल मेंशन कर देती हूँ। फार्माकोलॉजिकल ग्रुप इसका एंटीबैक्टीरियल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी डोजेज फॉर्म है, क्योंकि ये इंजेक्शन है और यहाँ पे लेटर पे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि पाउडर फॉर सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन है, तो हम चेक कर लेते हैं कि स्पेसिफिक ये डोजेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। पाउडर फॉर सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन ये मैंने सेलेक्ट कर ली। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका IVIM क्योंकि लेटर पे मेंशन नहीं है, और सेफेस्ट ये है कि आप उसको पैरेंटल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे मेंशन कर दें। प्रोडक्ट कैटेगरी फार्मास्यूटिकल है या बायोलॉजिकल, तो फार्मास्यूटिकल है। प्रोडक्ट ओरिजिन इसका है फिनिश्ड इंपोर्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एज पर इनोवेटर्स हैं। शेल्फ लाइफ इसकी 36 मंथ्स है, 36, और यहाँ से फिर आपने मंथ्स सेलेक्ट कर लेना है। स्टोरेज कंडीशन लेटर पे मेंशन है 2 to 8। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन नेम ऑप्शनल है, सेक्शन अप्रूवल डेट ऑप्शनल है। लेबल क्लेम इसका कैसे मेंशन करना है, ईच वाइल कंटेन्स, कॉलन लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, BR लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कॉन्टिन्यूस में वन ग्राम सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा लेबल क्लेम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसका डोजेज फॉर्म ये जो लेबल में लेटर में मेंशन थी, तो क्योंकि यहाँ पे ई ऐप पे हमारे पास ऑप्शन था डोजेज फॉर्म का, हम वहाँ मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है जेनेरिक नेम की। ड्रॉप डाउन में से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, सेफ्टोलोजेन। ऑपरेटर में इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। स्ट्रेंथ में इसकी आ जाएगी 1 और यूनिट में आ जाएगा ग्राम। ATC कोड ऑप्शनल है। पैलेट API सोर्स, अब इसका पैलेट API सोर्स में आप इसको यहाँ पे हमारे पास लेटर में क्योंकि नहीं है तो हम इसको निल कर लेंगे और इसका कंट्री एनी अदर सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैक साइज़ का। इसका अप्रूव 2 पैक साइज़ अप्रूव्ड हैं इसके। पहला पैक है इसका 1'S। प्राइसिंग टाइप क्योंकि ये चेक करेंगे कि NEML में अगर फॉल करता है तो आप यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं फॉल करता तो यहाँ से आप एज़ पर SRO सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने एज़ पर SRO सेलेक्ट किया, इसने मुझसे प्राइस नहीं मांगी क्योंकि डिकंट्रोल्ड हो चुकी है। मार्केटेड या नॉन मार्केटेड, तो मैंने यहाँ से नॉन मार्केटेड सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्योंकि 2 पैक्स हैं तो दूसरा पैक ऐड करती हूँ, ऐड मोर 10S दूसरा पैक, और यहाँ से मैंने फिर इसको एज़ पर SRO सेलेक्ट किया और इसको मैंने मार्केटेड पैक कर दिया। तो मुझसे ये GTIN मांगेगा, वो मैं पहले से ऐड कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो इंपोर्ट का लेटर है उसमें आपके पास 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज़ हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट लाइसेंस होल्डर, दूसरा आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट की डिटेल। तो पहले जो आपसे ये ऑप्शन मांग रहा है वो आपसे मांग रहा है मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन। DML नंबर क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरर अब्रॉड का नहीं होता तो इसको आप 00 सेलेक्ट कर लें। नेम ऑफ़ मैन्युफैक्चरर में सिर्फ उसका नेम लिखेंगे जैसे कि ये है। अच्छा, अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग साइट में अगर आप लेटर पे देखें तो 2 साइट्स हैं इसकी, एक बल्क इंपोर्ट और प्राइमरी पैकेजिंग साइट है और दूसरी सेकेंडरी पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल बैच रिलीज साइट है। तो यहाँ से मैं ऐड मोर करूँगी। पहले में मैं ये मेंशन करूँगी एज ए हेडिंग, आप समझ लें कि बल्क इंपोर्ट
एंड प्राइमरी पैकेजिंग साइट, कॉलन लगाऊंगी और उसका सिर्फ नेम मेंशन करूंगी, स्टेरी फार्मा। सेकंड, इसका साइट एड्रेस मांग रहा है, तो वेस्ट स्ट्रीट इसका एड्रेस आ गया। और फिर उसकी कंट्री मांग रहा है, तो यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स हम लिख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी साइट है वो मैंने ऐड मोर से सेलेक्ट की थी, डीएमएल नंबर हमारे पास उसका भी नहीं है, उसको 00 कर दिया हमने। उसकी भी हमने हेडिंग पहले लिखी, सेकेंडरी पैकेजिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड बैच रिलीज साइट, कॉलन लगाया, साइट का नेम ऐड किया, सेकंड कॉलम में आए इसकी एड्रेस ऐड किया, और लास्ट में आके इसकी कंट्री ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल आपसे ये मांग रहा है ई ऐप पे, ये मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर यानी एमए होल्डर या प्रोडक्ट लाइसेंस होल्डर की डिटेल है, उसका नेम ऐड किया, ठीक है। ये पूरा नेम आप ऐड कर लीजिएगा, ये क्योंकि डमी है तो मैं थोड़ी सी डिटेल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कंट्री इसकी ऐड करेंगे, नीदरलैंड्स। बस ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि पहले जो फील्ड है या कॉलम है उसमें आपने सिर्फ नेम, दूसरे में उसका एड्रेस और तीसरे में उसकी कंट्री ऐड करनी है। इसको फॉलो करना है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर के लिए मल्टीपल साइट्स हैं तो पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और फिर साइट की डिटेल ऐड करेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे। वेरिएशन है तो इसको यस कर लें, नहीं है तो इसको यहीं से नेक्स्ट करके ओके कर देंगे। आपकी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, इसको सबमिट करेंगे तो डिटेल अपलोड हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी।